प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में इस परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमेन। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। जब भी आप परमेश्वर के वचन में बैठते हैं, यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर आपसे बातें करता है। अगर विजन भी आया, अगर कोई भी चीज आई, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको जानना है, इफ यू वांट टू नो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, इफ यू वांट टू नो परमेश्वर क्या कंफर्मेशन देना चाहता है, अगर आपको जानना है इस स्वप्न का मीनिंग क्या है, अगर आपको किसी ने प्रोफेसाई किया है, अगर आपको जानना है कि परमेश्वर इस प्रोफेसाई के द्वारा क्या कहना चाहता है, अगर आपको जानना है वो व्यक्ति जो प्रोफेसाई कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, देन माय डियर फ्रेंड, गॉड, परमेश्वर, ही विल ऑलवेज कंफर्म यू। वो हर एक चीज का कंफर्मेशन इस वचन के द्वारा देगा। That is why वचन को पढ़ना कभी ना भूले। Amen, Hallelujah, Praise the Lord। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। एफिसियंस की किताब 4 उसका 27 पे पढ़ेंगे क्विकली। एफिसियंस की किताब 4 उसका 27, 4:27। एफिसियों की किताब 4 उसका 27। और कम ऑन, और चलो ऊंची आवाज में सभी कहें, और ना। आप इतना धीरे से क्यों बोल रहे? लगता है आपका दोस्त है वो। 1 2 3 ऊंची आवाज में, और ना शैतान को। कम ऑन। एक वर्जन में लिखा गया है, शैतान को प्लेस, जगह मत दो। व्हाट डज इट मीन? माय डियर फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, वाइल जब उस क्रॉस पे अपने जान देकर, जब परमेश्वर ने हर एक पावर को पावरलेस कर दिया, शैतान के सर को कुचल दिया, वो डेविल को नाश कर दिया और हमें विक्ट्री दे दिया है, देन विक्ट्री मिलने के बावजूद भी वाई यहां पे पौलुस हमें आगाह कर रहा है। यू नो, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये वार्निंग, ये आगाह समझ में आ रहा है? आगाह करना, यू नो, वो सामने से बता रहा है कि शैतान को अवसर ना दो। My dear friend, let me tell you something. Every person, हर एक व्यक्ति जो खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो एक विक्टोरियस पर्सन है, वो जयवंत व्यक्ति है। You are a victorious person. आप एक जयवंत व्यक्ति हैं, मैं एक जयवंत व्यक्ति हूं। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जयवंत व्यक्ति है। जितने व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जितने लोग, come on, जब उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, एवरीवन, हर एक व्यक्ति एक विक्टोरियस जिंदगी जीता है और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। वो एक विक्टोरियस पर्सन है, वो एक जयवंत वाला इंसान है। Come on। एंड इतना होने के बावजूद भी पॉल यहां पे वार्निंग क्यों दे रहा है कि come on, hey, listen to me। जितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, hey, come on, hey, अपने नाम लेके बोलो, hey, शैतान को अवसर। Why? सोचने वाली बात है। जब आप वचन पढ़ते हो, बाइबल बताती है, द लॉर्ड आपसे डायरेक्टली बातें करता है। इट मीन्स आपने खोला एफिसियंस 4:27, आज परमेश्वर कहता है शैतान को अवसर मत दो। इट मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग? कम ऑन। शैतान नोस, वो जानता है कि आप आशीषित के लोग हैं। शैतान जानता है आने वाले दिनों में परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। शैतान जानता है परमेश्वर आपके बिजनेस को ऊंचाई में ले जाना चाहता है। शैतान जानता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर 10 गुना आने वाला है। शैतान जानता है आपके बिजनेस में बढ़ोतरी है। दैट इज व्हाट शैतान डजंट वांट। यही वो नहीं चाहता है। कम ऑन। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड, वो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप चर्च जा रहे हो, रूखे सूखे क्रिश्चियन, आपको पता है रूखा सूखा क्रिश्चियन, आप ऐसे रहेंगे उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये बोले अरे ये अपने ही लोग हैं। बट द डे वो रूखा सूखा में एक पत्ता निकलेगा, वाओ। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा आशा है। एक रूखा सूखा डाली में, डाली ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? डाली बोलते हैं। डाली में एक ग्रीन कलर का पत्ता आएगा तो शैतान का जो फोकस, अरे बाप रे, एक ग्रीन कलर का पत्ता कैसे आ गया?
Come on. He doesn't want कि आप आशीषित रहे. He doesn't want कि आपके जिंदगी में खुशी आए. He doesn't want कि आपके घर में बढ़ोतरी हो. He doesn't want कि आपके जिंदगी में बहुतायत की आशीषित मिले. He doesn't want आपकी पैसे में आशीषित हो. He doesn't want. Come on, he doesn't want. That is why वो लगा हुआ है. अचानक से आप एक दिन उठे, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा. बिजनेस में बढ़ोतरी आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं. बीमारी चला गया शरीर से, हर एक नेगेटिव चीज चली गई. अचानक से आप पैशन खोले, बाइबल बोलेगा सैटन को अवसर मत दे. लॉर्ड तू क्या बताना चाहता है? गॉड वॉन्ट्स टू से. वो लगा हुआ है तेरे पीछे. Come on. वो हारा हुआ है. He has lost everything. बाइबल बताती है, परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह में कहता है, मैंने सैटन को नीचे गिरता हुए देखा है. What does it mean? He left. वो स्वर्ग, जो presence of God को वो खो दिया है. He has left. He has lost his place. उसने अपने जगह को खो दिया है. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है. उसने हर एक अच्छी चीज को खो दिया है. उसने परमेश्वर, कम ऑन. और बाइबल बताती है आज वो रुका हुआ है. किस लिए? किस लिए रुका हुआ है? नाउ उसका न्याय होगा. वो रुका हुआ है. इज वेटिंग फॉर द जजमेंट. पहला पीटर में पढ़ो, आपको वो अलग ही चैप्टर है, बट मैं वहां पे ले जाना नहीं चाहता हूं. He's waiting, वहां पे रुके हुए हैं कि कब उसका जजमेंट हो. और जब तक उसके पास समय है वो कोशिश करेगा, करता था, करता है, हमेशा करता रहेगा. That is why बाइबल से सैटन को अवसर मत दो. He cannot see, वो आपको देख नहीं सकता है कि एवरी डे आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो. वो आपको देख नहीं पाएगा कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. वो आपको देख नहीं पाएगा कि जब आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके बीच में हो रहा है, परमेश्वर आपसे 1-to-1 बातें कर, वो देख नहीं पाता है. कम ऑन, ये सच बात है. कम ऑन. वो देख नहीं पा रहे कि कैसे, हेलो, ये कलीसिया में जाके आशीषित कैसे हो गया. अरे इसका बिजनेस तो सही नहीं चल रहा था, कैसे आशीषित हो गया. वो देख नहीं पाता है. बाबा आप इतने आगे, एक रिक्शा था 10 आ गया, बोलेगा 10 कैसे आ गया. हेलो, आज किससे बात कर रहा हूं. अरे काम नहीं था. लोग, जब काम नहीं होता है ना, शैतान तो छोड़ो, लोग भी नहीं पूछते. कितने लोग मेरे पास कौन अपने तो अपने होते, फिर पता चलता है वो अपना कितना अपना है. Come on. You know why Satan उस दिन ईव से बात किया था? You know why? आपको पता है, उत्पत्ति 1-2-3 में पढ़ोगे, Satan आके हवा से बात कर रहा है. हवा का झोंका, हवा से बात कर रहा है. Why? That day वो क्यों बातें किया और उसने क्यों डिस्ट्रैक्ट किया? My dear friend, this is the plan of Satan कि कैसे आपका फोकस को आप एवरी संडे चर्च में लगे रहो, एवरीडे प्रार्थना में लगे रहो, देखना वो आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा. I'm telling you. But that is where Paul कहता है Satan को, क्योंकि वो जानता है, अरे कलीसिया जाएगा, इसको वचन मिल रहा है, आत्मिक खाना मिल रहा है. कलीसिया जाएगा, जब फेलोशिप हो रही है, एक टॉपिक में एक प्रार्थना हो रही है, वहां पे परमेश्वर सुन रहा है. वो नहीं चाहता है कि आपके प्रार्थना सुनी जाए, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा. दैट इज व्हाट वो शुरू से करते आया था, करता है. प्रेज द लॉर्ड. दिलीप भाई को जोरदार ताली से धन्यवाद करें. कम ऑन. लिसन टू मी केयरफुली. उसने हवा को क्यों डिस्ट्रैक्ट किया? क्यों? कम ऑन, व्हाई? बिकॉज परमेश्वर हर दिन एडम एंड ईव से मिलने आता था. वो क्यों डिस्ट्रैक्ट किया?
क्योंकि एवरी डे एडम और हवा परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। अरे मैंने खो दिया, मैं नरक में जाने वाला हूं, पर ये इंसान, हलाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एवरी डे 1-to-1 कनेक्शन, यू नो 1-to-1। प्रभु 1-to-1 बात कर रहा है, सामने सामने। इट्स लाइक प्रभु उपस्थिति, यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम होगा। यू नो लाइक वो सामने सामने बातें कर रहे थे। प्रभु आ रहा था मिलने के लिए। अरे एडम क्या किया? अरे प्रभु मैंने आज डाली लगाया, पेड़ लगाया। प्रभु बोला बहुत अच्छा कर रहा है, चल आज बातें करते हैं। आदम और हवा बातें कर रहे हैं, क्या खूबसूरत। और ये वो देख रहा है छुप के। बाइबल में लिखा नहीं, आप बोलेगे पास्टर कहाँ लिखा है? ये लिखा नहीं है। बाइबल बताती है जो सारी चीज की आवश्यकता है वही मेंशन किया गया है। क्योंकि प्रभु ने, यू नो मोस्टली लोग कहते हैं कि पास्टर सिर्फ प्रभु ने एक ही मुर्दा को उठाया, पास्टर प्रभु इतना ही किया पास्टर। नो, अगर यूहन्ना लास्ट में पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है, उतना ही लिखा गया है यहां पे जितना आवश्यकता है। अगर परमेश्वर के जितना भी कार्य अगर यहां पे लिखा होता, ध्यान से सुने, अगर हर एक चीज यहां पे लिखा होता तो पूरे संसार के पन्ना पेपर कम पड़ जाते। आपको पता है ये? कितने लोगों को पता है? हालेलुया। Listen to me carefully. कोई पढ़ेगा यूहन्ना 21 उसका 25 क्विकली? 21 उसका 25 क्विकली जल्दी। हाँ, और भी बहुत से काम है जो बाइबल में नहीं लिखा है, जो यीशु ने किया। हाँ, पुस्तकें जो लिखी जाती है वो जगत में भी ना, पूरा पेड़ कट जाता। क्योंकि प्रभु ने इतना 3.5 साल में इतना काम कर दिया कि पेड़ भी खत्म नहीं हो जाता। उतना ही लिखा गया है, उतना जितना आवश्यकता है। Come on. Why Satan distract कर रहा था? Why? Because Satan वो देख रहा है। Come on. Satan couldn't see, वो देख नहीं पाता है कि सृष्टि की खालिक, जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, इस सृष्टि का खालिक एक इंसान को मिलने कैसे आ रहा है? Come on. इस मिट्टी के पुतले को, come on, इसके अंदर क्या है? ये क्यों मिलने आ रहा है? मैंने अपॉर्चुनिटी खो दिया, अब इनको भी खोना चाहिए। Come on. वो सिंहासन छोड़ के सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि का खालिक, come on, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, वो मिलने कैसे आ रहा है इनको? स्वर्गदूत महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इस मिट्टी का पुतला, इस मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति को मिलने कैसे आ रहा है? और जब वो देख रहा है, वो जलन, यू नो, ये जलन एक बहुत ही अजीब चीज है। वो दिखता नहीं है पर अंदर ही अंदर जला देता है। Come on. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Come on. And he planned, और उसने प्लान किया कि कैसे मैं ट्रिक करूं, कैसे इनको बहका दूं ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाए, कंप्लीट तरीके से वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना करे। जो परमेश्वर उनको मिलने के लिए आ रहा था वो फेलोशिप ना करे। Come on. और परमेश्वर की जो इच्छा है वो उनके जिंदगी में ना पूरी हो, इसलिए वो ट्रिक कर रहा है, अवसर ढूंढ रहा है कैसे फंसाऊं। और ईव फंस गई। Come on. Listen to me carefully. वो अवसर के तलाश करता है कि कैसे पकड़ू, कैसे, कभी कभी लालच देके फंसाता है वो। Listen to me carefully. अगर आपके अंदर कोई कमी है वो लालच देगा, बट बी केयरफुल, क्योंकि हर एक चीज जो दरवाजा खुलता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। Come on.
And most of the time मौका हम ही देते हैं. He tries and he will try. Not once a day, दिन में एक बार नहीं. Not once a month, महीने में एक बार नहीं. Not once a 6 month, 6 महीने में एक बार नहीं. Not once a year, साल में एक बार नहीं. Every day, he will try. आपने गवाही सुना? वो कोशिश करेगा. Listen to me. If you see the example of Jesus Christ, यीशु मसीह के अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, अक्सर हम कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को एक ही बार सैटन ने परीक्षा किया. नो, एक बार तो लिखा गया है, जितना आवश्यकता है लिखा गया है. बट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक वो लगा हुआ है. कैसे इसको अलग करूं? बिकॉज ही वॉज नोइंग कि बादशाह है बाबा. वो जानता है. Listen to me carefully. So Satan will always try to attack. तो वो अटैक कैसे करता है? वो कैसे परीक्षा में डालता है या कैसे वो अटैक करता है? नंबर वन आपके दिमाग में पहले अटैक करेगा. He will always attack through your mind. He will always attack. ध्यान से सुनिए. इसलिए बाइबल बताती तेरे मन को मुझे दे दे. मन अगर कहीं और लगा हुआ तो खत्म होगी बात. ध्यान से सुने. If you see when Jesus Christ, जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया और बैप्टिज्म लेने के बाद इमीडिएटली 40 दिन तक वो कोशिश कर रहा है. कहां? सिंह लेके आया मन में. अरे ये भूखा है, कमजोरी. हेलो, ये कमजोरी है ना, सबको बोलना बंद करे. प्रभु कमजोर था, भूख लग रही थी. 40 दिन तक एक व्यक्ति, क्योंकि प्रभु शरीर में भी था, 40 दिन तक एक व्यक्ति अगर खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो ऑब्वियसली किसी को भूख लगेगा. वो कमजोर में था. ही वॉज कमजोर. और उसके मन में सैटन 3 क्वेश्चन डाला. राइट? और तीनों बार परमेश्वर ने उसको वचन के द्वारा फेस किया. 3 times. ध्यान से सुने. शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि आप जब कमजोर टाइम से गुजरोगे ना, जब आपके लो, ऊंची आवाज में लो. मैं बोलता हूं आप चर्च क्यों नहीं? पास्टर आई वाज फीलिंग लो. आप प्रार्थना क्यों नहीं? पास्टर आई वाज फीलिंग लो. बाबा दैट इज द टाइम आपको प्रार्थना की जरूरत है. आप लो फील करोगे, सोओगे तो और लो फील करोगे. ध्यान से सुने. Listen to me carefully. आप जब कमजोर हैं, that is आपका बिजनेस अगर घाटे में होगा. ध्यान से सुने. अगर आपकी शादी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, आपके सगे लोग आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आपके परिवार आपको नहीं समझ रहा होगा, आपका स्पाउस का मतलब पता है? मेरा पति, मेरी पत्नी. आपके स्पाउस आपको समझना, दैट इज द टाइम वो आपके दिमाग में ही नोज, वो जानता है कि कैसे मैं डालूं. ही नोज इट. वो आपकी कमजोरी को जानता है. कम ऑन, आप जितना अपनी कमजोरी को नहीं जानते हो वो जानता है. ही नोज इट. दैट्स व्हाई पॉल बार बार कह रहा है शैतान को अवसर मत दो. दैट टाइम वो आपके मन में डालेगा, अरे तू तो प्रभु में चल रहा है, ये क्या हो रहा है यार? कम ऑन, क्या फायदा? कभी बोलते रहा. मैं कभी किसी को जो बैकस्लाइड हो जाते हैं उन लोगों को मिलता हूं. बैकस्लाइड मतलब जो यीशु मसीह के साथ छोड़ के चले जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि बाबा आप क्यों नहीं, क्या फायदा पास्टर, क्या फायदा? बोलता बाबा अगर आप अभी नहीं चलोगे, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा ये फायदा का मतलब क्या है. चलोगे आपका ही फायदा है, नहीं चलोगे आपका ही नुकसान है. Come on. अरे तेरे बिजनेस तो घाटे में चल रहा है, तेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तेरा तो आमदनी अठन्नी खर्चा. तो क्या यीशु मसीह, ठीक है ना, संडे को भी काम करना, चल चर्च कौन जाता है? हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? सब लोग बोलेंगे पास्टर मेरा पोल खोल रहे हो आप. अरे चलता है ना पास्टर, मैं एवरी डे. यू नो दैट इज व्हाट सेट. आपकी कमजोरी को जानता है. ही नोज. कम ऑन.
आप सोचोगे चलो यार मेरे दिल की बातें शायद मैं किसी और को जाके बता दूं। वो व्यक्ति को पास जाके बोलोगे, आपको पता है, जब बोलोगे भाई मुझे आपसे बात करना है, वो व्यक्ति आएगा, हाँ भाई बोल भाई, भाई मैं नुकसान में चला गया, पैसा पर, हाँ क्या, जा भाई जा, तू जा। वो आगे सुनेगा भी नहीं वो। कम ऑन। फिर आपके मन में आएगा, यार मैंने इतना अच्छा चीज किया पर मैं ही क्यों पास्टर, वाई मी, वाई मी। माय डियर फ्रेंड, वाई मी ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है। मैं ही क्यों हो रहा हूं पास्टर, बाकी लोग तो शैतान है। प्रभु बोलेगा तुझे कैसे पता वो शैतान? कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। आपके मन में डालेगा, अरे तू तो अच्छा कर रहा था या कर रही थी, कम ऑन, क्या फायदा हुआ? अभी बस एक ही चीज तुझे मुक्त कर सकता है। हाँ ध्यान से सुन। ऑनेस्टली जितने लोग सुसाइड करते हैं, जितने लोग गलत काम करते हैं ना, उनके सुसाइड नोट्स में ये रहता है, मुक्ति मिल जाएगा। ध्यान से सुने, मुक्ति। अरे छोड़ना, खत्म कर दे, अच्छा कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी ऐसी है, सब मतलबी है। यस, ही विल ट्राई। लेट मी टेल यू समथिंग, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू एवरीवन आज, एवरीवन। मैं आज सबसे इंडिविजुअली बात है, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, सैटन विल ट्राई, बट पॉल ने ऑलरेडी हमें आगाह कर दिया है, अवसर मत दो। He will try कि कैसे आप गलत स्टेप उठाओ, कैसे गलत चीज करो, और आपका आत्मा इधर भी सफर हो रहा है, मरने के बाद भी सफर होता रहे। बिकॉज जो व्यक्ति सुसाइड करके गलत काम करता है, उसका स्वर्ग में जगह नहीं है। मुक्ति इससे डबल होने वाले वहां पे। ध्यान से सुनो, वो अक्षर कोश, दैट इज व्हाई आई रियली अप्रिशिएट हर। ऑनेस्टली मैं सिस्टर हेमा को अप्रिशिएट करता हूं। व्हेन जब ये सारी चीजें हुई, नंबर 1 वो प्रार्थना करे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रार्थना करने का भी समय नहीं है। दैट इज व्हाई प्रभु आपको पास्टर देता है और पास्टर की पत्नी देता है, जो भी वाइफ हस्बैंड जो भी, सो दैट वो आपको काउंसिल कर सके। दैट इज व्हाई प्रभु भेड़, क्या बोलता है शेफर्ड को, क्या बोलता है शेफर्ड, हाँ चरवाहा क्यों देता है? घूमने के लिए, संडे संडे में, लेकिन नहीं, ताकि वो आपका ख्याल रखे, आपके साथ खड़े रहे। नंबर 1 यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। और बट उस टाइम ऐसा चीजें होता है कि आप प्रार्थना भी, am I right? आप प्रार्थना भी करने का मन नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज प्रैक्टिकल। बट दैट इज द टाइम परमेश्वर आपको इंडिकेट करे, कम ऑन मैसेज हिम, कम ऑन मैसेज, उसको मैसेज करो। प्रभु के दास को मैं, दे विल गाइड यू, वो आपको गाइड करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। अगर परिवार से नहीं जम रहा है, कम ऑन, आई वांट टू टेल यू समथिंग, हस्बैंड एंड वाइफ, प्लीज अपने वाइफ का देखभाल करना शुरू करो या आपका हस्बैंड का देखभाल करना शुरू करो। आई एम टेलिंग एवरीवन, मैं ये अब मेरे लाइफ में भी व्हाट वी से एप्लीकेशन लागू होता है। उसको देखा नहीं जाएगा कि आप कैसे खुश हो। यू आर बिजी, ब्यूटीफुल, हस्बैंड बिजी है, बहुत अच्छी बात है, वाइफ बिजी है, बहुत अच्छी बात है, बट बाबा अपना स्पाउस, अपने हस्बैंड अपने वाइफ का, वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल रखना सीखो। प्रभु ने क्यों जोड़ा है? बिकॉज एक नया परिवार शुरू हुआ है। एंड दैट इज व्हाई सैटन डजंट वांट कि ये परिवार आगे बढ़े। दैट इज व्हाई ही डजंट वांट, वो करेगा, he will try। अरे ये मुझे नहीं समझ रहा है, मॉम डैड, कम ऑन, मेरे भाई मेरी बहन, फिर वो दिमाग में अरे डालेगा, अरे छोड़ो ना भाई, सब लोग ऐसे ही है, सब लोग सेल्फिश हैं, सब मोह माया है। एक बहुत ही फिल्म में डाला है, मोह माया, सब कुछ मोह माया है। वो आपके दिमाग में डालती जाएगा, डालेगा, कम ऑन। I want to tell you something, my dear friend. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आपको हर्ट करेंगे, they will hurt you.
वो आपको नोइंगली अननोइंगली जरूर हर्ट करेंगे। दैट इज वाई लोगों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो। अगर आप एक्सपेक्टेशन करोगे, दैट इज वेयर सैटन अवसर दे रहा है, सैटन घुस रहा है। अरे इसका कमजोरी ये है, कम ऑन। यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है पता? मैं सामने वाला को प्रेम करता हूं या करती हूं, अभी वो में मुझे प्रेम करेगा। हेलो, दिस इज एक्सपेक्टेशन। बाइबल में कहां लिखा है ऐसा करने के लिए? बाइबल बोलता है शत्रु को प्रेम करो। कम ऑन। एंड पता नहीं आज मैं हस्बैंड वाइफ को क्यों बोल रहा हूं। सब लोग साथ छोड़ देंगे, आपकी बेटी के लिए दामाद मिल जाएगा, आपका बेटा के लिए बहू मिल जाएगी, बट आपके लिए जो खड़ा है तो वो आपका पति और आपका पत्नी। हेलो, इसीलिए पति पत्नी बी केयरफुल। कभी भी अपने स्पाउस को नेग्लेक्ट ना करें। आपके पति आपकी पत्नी को नेग्लेक्ट ना करे, या पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति को। इट्स फॉर एवरीवन। कभी नेग्लेक्ट ना करें। अगर वाइफ या हस्बैंड आपसे कोई पर्सनल बातें शेयर कर रही है या कर रहा है तो डोंट नेग्लेक्ट इट। सुनो, इफ यू नेग्लेक्ट, आने वाले दिनों में आप प्रॉब्लम फेस करोगे। Listen to me. Never expect from anyone. किसी से भी कोई चीज एक्सपेक्ट ना करें। And let me tell you something, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं आप एक स्वार्थी व्यक्ति बनते हो। इट मीन्स मैंने तुझे 1 रुपए का चॉकलेट दिया तो मुझे अभी 1 रुपए का चॉकलेट चाहिए बाबा। हेलो पास्टर, यू नो, मैं किसी से सुन रहा था, पास्टर यू नो व्हाट, पास्टर यू नो शादी से पहले तो मेरा हस्बैंड मुझे एवरीडे गुलाब का फूल देता था, शादी के बाद वो फूल नहीं, पत्ता भी नहीं दे रहा है। हाँ तो क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है पास्टर। हर दिन झगड़ा हो रहा है फूल के वजह से। ग्रो मैच्योर, ग्रो मैच्योर्ड। हमें मैच्योर बनना है। अगर अभी भी एक प्लेट में खाना खिला रहे हो चम्मच भर के, राइट? हेलो, गलत बात नहीं है, पर मैच्योर होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप मैच्योर नहीं हो रहे हो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इतना मैच्योर हो जाओ कि पति अगर अपने पत्नी को देख ले या पत्नी अगर अपने पति को देख ले, समझ गया कि क्या है, क्या हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। अगर आप ये लेवल में आ गए तो लेट मी टेल यू समथिंग, आपके रिश्ते को कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सैटन कोशिश भी करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस दिन ईव क्यों गिर गई? व्हाई? बिकॉज एडम बिजी था। हस्बैंड, हेलो जितने हस्बैंड है, मैं आपको आज तीर नहीं मार रहा हूं, सच बात बोल रहा हूं। हस्बैंड अपने वाइफ का ख्याल रखो, क्योंकि वाइफ इमोशनल रहती है। यू डजंट नो। आप हंस रहे हो। कम ऑन। एडम, अरे मेरी पत्नी बहुत अच्छा है, घूम रहा है। इधर शैतान आके ट्रिक कर दिया ईव को, गिर गई। इसलिए अपने पत्नी का ख्याल रखना सीखे। लेट मी टेल यू समथिंग, एंड यस, पत्नी अपने पति को भी अंडरस्टैंड करना सीखे। कम ऑन। इफ यू सी, यीशु मसीह को शैतान ने हर तरीके में, एवरीवेयर, माय डियर फ्रेंड, अपने परिवार को एक प्रोटेक्शन, यू नो लाइक, होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेक्शन नहीं है देन लेट मी टेल यू समथिंग, शैतान तो रुका हुआ है। वो कैसा आपको घात करेगा, नाश करेगा। लिसन टू मी, हर चीजों में उसने फाइट, मतलब हर चीजों में परमेश्वर वचन के द्वारा फाइट कर रहा था। एवरी टाइम, हर एक क्वेश्चन का सवाल वो वचन के, इट मींस ही वाज नोइंग द वर्ड, वो वचन को जानता था। और बाइबल बताते हैं वो ना सिर्फ उसको फेस ने किया, डांट के भी भगाया।
डांटना सीखो। वो बोलेगा, दिमाग में डालेगा, अरे ऐसा ऐसा है क्या, नहीं नहीं यीशु के नाम से निकल जा। वो बोलेगा, अरे मैं सही एड्रेस में आ गया हूं। डांटो, बाइबल में पढ़ो, लिखा है, लूका में मेंशन किया गया है, मार्क में मेंशन किया गया है। उसने वचन के द्वारा बात किया, उसके बाद उसने डांट के भगाया। पता चला कल से अगर पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी लोग झाड़ू उठा के डांट के भगाने मारा। मैं उस डांट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। Come on. Let me tell you, every time when Satan will try to put you down, जब Satan आपको नीचा दिखाता है, every time वो आपके माइंड में खेलता है, every time, then my dear friend, that is not the time, वो इमोशनल होने का समय नहीं है, that is the time to face, उसका फेस वचन के द्वारा करो। But problem है, क्योंकि हम वचन जानते हैं, हम पढ़ते ही नहीं तो वचन कैसे पता चलेगा? Come on. Then you will see Satan भाग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी अभी प्रभु में आया है। Come on, वो मसीह यीशु में को अभी अभी ग्रहण किया है। तो मुझे फोन करके बोलता है, फ्रेंड, ब्रदर, पास्टर, सब नाम लेते हुए, ठीक है बोल पास्टर, कभी फ्रेंड भी बोलता है, हाँ बोल भाई। बोलता है, यू नो आई स्टार्टेड स्मोकिंग। बोला, तू इतना गर्व से कह रहा है जैसे कि तूने 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले लिया। तो तू स्मोक, गुड गुड। बोला, तू बिल्कुल सही जा रहा है। अभी मैं कभी कभी उसको बोलता, तू बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं तो सही जगह पहुंचने वाला है। बोलता है, पास्टर यू आर जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। कम ऑन। He told me, अरे कुछ नहीं हो रहा है पास्टर, यू नो मेरे काम नहीं हो रहा है, नॉट हैपनिंग। काम शुरू होने से पहले ही मेरे काम में रुकावटें आ गया। That's why I start smoking, इसलिए मैंने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उसको बोलता, बाबा उससे कुछ हल मिला? नहीं। तो कर क्यों रहा है? You know I will get high। तो हाई गए सोएगा, कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगी। Come on, you will smoke। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दिमाग में आ गया, अरे डू इट ना, इट्स फाइन मैन, ओह इट्स फाइन, लेट्स एंजॉय। हर एक जवान, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। डोंट प्ले अराउंड विथ योर बॉडी, अपने शरीर से ना खेले। बाय डूइंग ऑल दिस थिंग, आप आपके बॉडी में डिजीज को इन्वाइट कर रहे हो, आप अपने जिंदगी में। एंड यू विल से, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? प्रभु बोलेगा, तेरे को मना किया था मैंने पहले से। Satan दिमाग में डाले, it's fine, have a sip of beer man, have a sip of whiskey, whiskey ले लो एक घूट। अरे घूट से क्या होगा? Satan कभी नहीं बोलेगा, एक ग्लास दूध पियो जाके, वो कभी नहीं बोलेगा। एक ग्लास जाके थोड़ा सा जूस पियो, गन्ने का जूस, वो कभी नहीं बोलेगा। have a sip man। मैं जहां रहता हूं पूरा वो इलाका वैसा ही है। hey man, how are you man? Listen to me. He will always try to distract. वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही नोस कि जितने बड़ी तूफान आपके जिंदगी में आया है, उतना बड़ा ब्लेसिंग्स प्रभु ने आपके जिंदगी में रखा है। Come on. So when this time come, जब आप ऐसे परिस्थिति में जाते हैं, जब सैटन आपके दिमाग में परीक्षा डालता है, गलत चीज डालता है, कभी कभी सुसाइड करने के लिए कोशिश डालता है, या कभी मारने के लिए, पीटने के लिए, गंदी बातें करने के लिए, come on, अपने जबान को संभालो। आप जो बोलोगे वो होगा। जो आप बातें बोलोगे वो होने वाला है। दैट इज वाई अपने जबान को संभाले। अगर आप नहीं संभालेंगे, बाइबल बताता है, जो तू बोएगा तेरा अनर्थ हो जाए, उसका अनर्थ ही होगा। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो व्हेन दिस सच थिंग कम, जब सैटन आपके दिमाग में प्ले कर रहा है या नेगेटिव बातें डाल रहा है या व्हाट एट ऑल, अगर कुछ भी ऐसे सारी चीजें हो रही है, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज द टाइम टू प्रे। गलत बातों को, गलत चीजों को फोकस करना बंद करें।
अगर दिमाग में ये सारी गंदे चीजें चल रही है, then my dear friend, immediately अपने हाथों को उठा के just put in your mind and say, यीशु मसीह के नाम से ये सारा नेगेटिव चीज मेरे दिमाग से चला जाए। You will see चला जाएगा। Because that word name, यीशु मसीह के नाम में पावर है। Listen to me carefully. जब भी ये सारी चीज whenever Satan आपके दिमाग में हमला करता है, जब भी Satan आपके दिमाग में बुरे ख्याल डालता है, जब भी Satan आपके मन में ऐसा कुछ डालता है कि आप गलत काम करें, सुसाइड करें, then immediately my dear friend अपना designation भूलो मत that you are the son of the most high God। आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। Listen to me carefully। Hallelujah। भले ही चीजें सही नहीं हो रही है, भले ही बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ऑलवेज जेरेमाया 29:11 में याद रखें कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए महान है और उज्जवल भविष्य है। हालेलुया। कम ऑन। भले ही मेरे काम अभी सही नहीं चल रहा है, भले ही मैं घाटे में हूं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में परमेश्वर हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। Come on। अगर कोई बीमार में है, I want to tell you everyone, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में अगर कोई बीमार है, if you are facing some disease, जो खतरनाक डिसीज, जो डॉक्टर भी बोल रहा है कि लाइक तेरा कुछ नहीं होगा, यू विल डाई, तू मर जाएगा या मर जाएगी, 2 दिन है या 3 दिन है, ऑलवेज रिमेंबर सैटन जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में डालता है, देन माय डियर फ्रेंड मार्क 11:23 के अनुसार प्रार्थना करो कि जो कोई भी प्रार्थना करता है किसी के ऊपर विश्वास करके, वो सारी चीज यीशु के नाम से वो पहाड़ टल जाता है। कम ऑन, लिसन टू मी केयरफुली। Come on, speak to your mind। अपने दिमाग को वश में रखना शुरू करो। दिमाग आपको वश में नहीं करना चाहिए, आपको दिमाग के वश में करना चाहिए। आपको दिमाग को वश में करना है। Now is right हिंदी। Come on, speak to your mind every day। भले ही मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा हो, भले ही मुझे कोई पसंद ना कर रहा हो, भले ही मेरे अगेंस्ट लोग हैं, भले ही मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, बट माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली। इट डजंट मैटर कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इट डजंट मैटर मेरे परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इट डजंट मैटर लोगों ने मेरे साथ छोड़ दिया। ऑलवेज रिमेंबर, अपने माइंड में ऑलवेज याद रखे, ड्यूटरनॉमी 31:6 में लिखा गया है, एक व्यक्ति है जो आपके साथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। Come on, listen to me carefully। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Whom I'm talking to? Hallelujah। भले ही मैं शत्रु के बीच में घिरा हूं, भले ही मेरे आगे पीछे शत्रु ही शत्रु है, भले ही come on, the most powerful लोग, the most influential लोग, the most political बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे क्यों ना हो, I believe मेरा खुदा, इस सृष्टि का खालिक, द परमेश्वर सृष्टिकर्ता यहोवा खुदा मेरे साथ है, और मेरा बाल भी कभी कोई बाका नहीं कर पाएगा। Come on, listen to me carefully। माइंड को वश में करो, अपने हाथ को उठाओ, कीप इन माइंड, बोलो, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं और अभी मैं आज्ञा देता हूं, हर एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें, नेगेटिव प्लान्स, शैतान की युक्ति ये शरीर में कभी भी सफल नहीं होगा, मेरे दिमाग में कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं परम प्रधान परमेश्वर का बेटा हूं। और अभी इसी वक्त हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव प्लान यीशु मसीह के नाम से चला जाए। लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। Come on, my dear friend.
भले ही रिपोर्ट सही नहीं आ रहा होगा, भले ही लोग कह रहेंगे इसका क्या होगा, डॉक्टर कह रहा है तेरे पास 2 दिन है, डॉक्टर बोलेगा तेरे परिवार को बुला के लेके आओ, माइंड में शैतान डाल रहा है अरे तू मर जाएगा, अरे ये होगा। ऑलवेज रिमेंबर हेzekiah मरने वाला था, ऑलवेज रिमेंबर उसके फोड़ी इतना था कि वो मरने वाला था, बट जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसके 15 साल बढ़ा दिया। Come on. Listen to me carefully. आज मैं किससे बात कर रहा हूं? I want to tell you something. Satan को अवसर मत दो। I'm sorry, वचन की कमी की वजह से मुझे, टाइम की कमी की वजह से मुझे वचन को भी यहां खत्म करना पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, ये बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। सैटन पहले से हारा हुआ है। इमोशनल कभी ना बने। इमोशन एक ऐसा चीज है जो आज की डेट में सभी लोग सफर कर रहे हैं, ये इमोशन की वजह से। डोंट गेट इमोशनल। अगर आप इमोशनल रहेंगे, सैटन को आप अवसर दे रहे हो, आप सबसे ज्यादा हर्ट होगे, आप सबसे ज्यादा टूटे व्यक्ति बनोगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जब आप प्रार्थना भी करोगे, यीशु मसीह क्या कह रहा होगा आप सुन नहीं पाओगे, बिकॉज आपका दिमाग, आपका मन वो चीज में है, यीशु मसीह में नहीं रहेगा। आमेन, हालेलुया। सो आज से कोई आपको प्यार करे या ना करे, हमेशा याद रखे एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आज से कोई आपका ख्याल रखे या ना रखे, ऑलवेज रिमेंबर एक व्यक्ति है जो आपका ख्याल रखता है, उसका नाम है यीशु मसीह। जो आज से अगर आपको कोई पूछे ना पूछे, ऑलवेज रिमेंबर एक व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छे से पूछता है और आपका ख्याल रखता है, उसका नाम है यीशु मसीह। आज से अगर कोई आपसे बात करे या ना करे, इट डजंट मैटर, एक व्यक्ति है जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, वो आपसे डायरेक्टली बातें करता है। लोग क्या सोच रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। आमेन। स्टार्ट सीइंग गुड थिंग्स। अच्छे चीज को देखना शुरू करो। सैटन वही दिखाया, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। स्टॉप सीइंग द नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव चीजों को देखना, अच्छी चीजों को देखो, वचन को देखना है। आमेन। और अपने माइंड को और अपने इमोशनल को साइड में, हेलो, अपने बाजू वाले को देख के बोलो, अपने माइंड और इमोशनल को साइड में रखो। नो इमोशनल। आप लोग इतना शर्मा क्यों रहे? मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूं। कम ऑन। नो इमोशनल। ऊंची आवाज में बोलो। कोई इमोशनल नहीं। नो इमोशनल। ओनली वचन के अनुसार चल रहा है। अपने दिमाग से इमोशन का कूड़ा को निकालो। कूड़ा, कूड़ा है ना, गार्बेज। कूड़ा, कूड़ा बोलो, कूड़ा, चूड़ा नहीं, कूड़ा, कूड़ा, कूड़ा को निकालो। और वो निकाल के क्या करना है? चूड़ा को निकाल के मिक्सर डालना है। क्या डालना है? वचन डालो। आमेन। तो सैटन नंबर 1 ऑलवेज अटैक इन योर माइंड। आपके माइंड में अटैक करता है, तो आपके माइंड में कभी भी उसको मौका मत दो। जब भी ये नेगेटिव चीजें आती है, भगाओ यीशु के नाम से। आमेन। एंड नंबर 2 हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, वो फिजिकली आपकी जिंदगी में अटैक करता है। हालेलुया।